उनके नौकर ने बताया कि वो तो कल ही गांव चले गए। जन्मदिन पर क्या पहनूंगी, जगन्नाथ जी कैसे प्रसन्न होंगे। इधर उस नौकर ने खिड़की से उसकी साड़ी फेंक दी, परंतु जगन्नाथ जी को सब पता था। जगन्नाथ जी ने उस साड़ी को पकड़ लिया और एक उसकी सहेली का रूप रख करके उस तक वो साड़ी पहुंचा दी। बेला ने पूछा, ये साड़ी तेरे पास कैसे आई? तो उसने कहा कि दर्जी काका ने मुझे दी थी कि बेला तक पहुंचा देना, मैं गांव जा रहा हूँ। अपनी नई साड़ी पाकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब उसने जल्दी से साड़ी पहनी और खेत में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सोचा कि मैं जल्दी से सब्जियां तोड़कर जगन्नाथ जी के पास जाऊंगी, उसके बाद में मैं हाट में जाऊंगी। इसलिए जल्दी से वह अपने खेत पे पहुंची। वह सब्जियां तोड़ते तोड़ते भजन गाने लगी। इधर जैसे ही जगन्नाथ जी ने सुना, वो भी दौड़कर आ गए और उसके पीछे पीछे घूमने लगे। पैरों में मिट्टी लग रही है, वस्त्र गंदे हो रहे हैं। जगन्नाथ जी ने देखा कि एक कांटे में उसकी साड़ी फंस गई। जगन्नाथ जी ने सोचा, अगर इसकी साड़ी फट गई तो इसे बहुत दुख होगा। इसलिए झुक करके जगन्नाथ जी ने उसकी साड़ी का पल्ला पकड़ लिया और बेला आगे आगे सब्जियां तोड़ रही है और जगन्नाथ जी उसका पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे चल रहे हैं। अद्भुत नज़ारा। सोचिए, काश ये नज़ारा हम सबके साथ हो। इधर जगन्नाथ जी के भी वस्त्र फट गए और उन्होंने बेला की साड़ी बचा ली। जैसे ही बेला खेत से निकली, वैसे ही जगन्नाथ जी भी मंदिर में पहुंचे। वह पुजारी बाहर ही बैठकर देख रहा था कि अब मैं पता करके ही रहूँगा कि इनके वस्त्र कैसे फटते हैं। अब जैसे ही जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे मिले, फिर पुजारी ने बोला कि देखो, मैं तो मंदिर से बाहर हूँ, फिर इनके वस्त्र कैसे फटे। तब सबने सोचा, जरूर कोई लीला हो रही है जिसके कारण ये सब हो रहा है। उसके बाद बेला मुकुट और माला और कुछ सब्जियां लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंची और उसने जा कर के जगन्नाथ जी को मुकुट और माला पहना दिया और जगन्नाथ जी से बातें करने लगी कि देखो, आज मेरा जन्मदिन है और मैंने देखो नई साड़ी पहनी है, मैं कैसी लग रही हूँ आपको। तो जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और उसने प्रसाद चढ़ाया और खुशी खुशी अपने घर वापस आई। परंतु पुजारी ने सोच रखा था कि अब मैं पता करके ही रहूँगा कि ये कहाँ जाते हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वह बेला के खेत के पास पहुँचा। खेत के पास पहुँचने के बाद उसने देखा ठाकुर जी के जो वस्त्र फट गए थे, उसमें से छोटा सा टुकड़ा उसके खेत के एक पेड़ में कांटे में फंसा हुआ है। तो पता चला कि ये बेला के पास जाते हैं। दूसरे दिन पुजारियों ने सोचा, आज हम लोग देखेंगे कि किस समय ये बेला जाती है खेत में और क्या होता है। तो आज सब छुप करके देख रहे थे। दूसरे दिन बेला फिर पहुंची अपने खेत में सब्जियां तोड़ने के लिए और उसने भजन गाना शुरू किया। जैसे ही भजन गाना शुरू किया तो वैसे ही जगन्नाथ जी वहां पहुंचे और सबने देखा कि बेला आगे आगे चल रही है सब्जियां तोड़ने के लिए और जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे झूम झूम करके चल रहे हैं। ये नज़ारा देखकर सब समझ गए कि ये एक भक्त के लिए कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। वो पुजारी मंदिर में पहुंचे और राजा को सारी बात बताई। राजा ने बेला को बुलाया और कहा कि बेटा, आज से तुम रोज जगन्नाथ जी को मंदिर में भजन सुनाने के लिए आना, क्योंकि ये तुम्हारे खेत में तुम्हारा भजन सुनने जाते हैं। देखो, इनके वस्त्र फट जाते हैं, इनको कांटे चुभ जाते हैं, परंतु ये तुम्हारे पीछे पीछे घूमते हैं भजन सुनने के लिए। इसलिए अब से तुम रोज इन्हें भजन सुनाओगी मंदिर में आकर के। और तब से
वह रोज भजन सुनाने के लिए मंदिर में जाया करती। ये एक ऐसी भक्त की कथा थी जो छोटी सी भक्त जगन्नाथ जी को अपने पीछे पीछे घुमा रही थी। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।